किसी का मस्जिद तोड़ रहे हो, घर तोड़ रहे हो, वो सही है? टूट रहा है, कहाँ मस्जिद टूटे दिखाओ मुझे। अच्छा तू उधर नहीं है फिर? बोल अभी क्या करिए बोल क्या प्रशासन अल्लाह है? इनके फ्रस्ट्रेशन का लेवल समझना है तो इतना समझ लो कि ये लोग दिल पे पत्थर रख के बैठे हुए 2014 के बाद से। इनको दुख इस बात का है कि मोदी जी देश के पीएम क्यों हैं, इन मैडम की तरह। 50% मंत्री आपके एनडीए सरकार में परिवारवाद से आते हैं सर। किसी के पिताजी रहे हैं, किसी की माँ जी रही हैं। और बात अगर राबड़ी देवी जी की कर रहे हैं ना, हम बता देते हैं, वो महिलाओं की आवाज थी। ओबीसी एससी एसटी पिछड़े समाज की महिलाओं की आवाज थी। अगर किचन से निकलकर कैबिनेट में गई थी तो अभी हमें प्राउड है कि एक सेकंड दिक्कत ये ना कि वो किसके किचन में थी, इसकी वजह से। जिस तरह पहले वाले भाई साहब की नहीं चली, बीजेपी चुनाव जीत गए और मोदी जी पीएम बन गए, ठीक उसी तरह ये जो दीदी है ना, ये जो मैडम है ना, इनकी भी नहीं चली। बिहार में इनकी पार्टी भी बुरी तरह हार गई। अब हालत ये हो गई है इनकी और इनके साथियों की कि सत्ता पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ये लोग वादे थोक के भाव किए जा रहे। वो अलग बात है, वादे इनसे पूरे नहीं हो रहे। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। Congress government promised 1500 rupees per month under the Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Samman Nidhi Yojana. Nearly 3 years later, lakhs of women are still waiting. जी सरकार ने एक वादा किया था कि 1500 रुपए महीना मिलेगा, आपने वो वादा सुना था? सुना था, लेकिन देख लिया ना आप सब ने। अब जब कोई इनको कन्फ्रंट करता है, इनसे ये पूछ लेता है कि भाई अपने किए हुए वादे कब पूरा करोगे, तो कुछ ऐसे पेश आते हैं ये लोगों के साथ। हिमाचल में आपकी सरकार आई और 3 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा दिए गए। क्या सवाल क्या? डीजल आप लोग महंगाई के खिलाफ हैं और 3 रुपए डीजल आपकी सरकार बढ़ा देती है, क्या उससे महंगाई नहीं बढ़ेगी? तो आप हमारे मुख्यमंत्री से पूछिए ना, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? इनके इसी एरोगेंस और एटीट्यूड के चलते जनता इनको मौका नहीं दे रही सरकार बनाने का, जिस तरह इन भाई साहब को बिहार में मौका नहीं दिया जनता ने। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तिरस्वी जेल भेजने का काम करेगा। सख्त से सख्त जो है कार्रवाई की जाए। जॉब मामले में लालू परिवार पर अदालत ने आरोप तय किए। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती, हेमा यादव, सब पर आरोप तय कर दिए। अब समझ गए आप बिहार में बिहार की जनता ने कांग्रेस और आरजेडी को मौका क्यों नहीं दिया? इनके इसी एटीट्यूड के चलते, इनके इसी एरोगेंस के चलते, जिसको कुछ देर पहले आप सबने देखा और हमने सुना। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। बंगाल में हुई ईडी की रेड को लेकर एक बहुत ही मजेदार डिबेट चल रहा था, जहां पर प्रियंका भारती अपनी जेनू वाला ज्ञान बिखेर रही थी, बांट रही थी। वो अलग बात है दोस्तों, इनके इसी ज्ञान की बत्ती बनाकर एंकर ने आज इनकी लंका लगा दी, इनको रेल के रख दिया, इनको तोड़ मरोड़ के रख दिया। इनको आखिर तक समझ ही नहीं आया कि इनके साथ इस डिबेट शो में हुआ तो क्या हुआ। यही कहूँ, आपके सवालों का जवाब तो अजीत पवार जी ऐसे ही बैठे बैठे दे देते हैं मुस्कुराते हुए। खुद ही बोले कि भाजपा ने कहा मैं 70,000 करोड़ का घोटाला किया, आज देखिए मैं उनके साथ खड़ा हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी का कहिएगा तो मैं वीडियो चला देती हूँ। चक्की पीसिंग कर रहे थे, आज साथ में हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की ही बात कर लूँ, सीएम रिलीफ फंड में किसानों के लिए पैसे गए थे 100 करोड़ से ऊपर। मालूम किसानों तक कितना पहुंचा? 75,000 रुपए, मात्र 75,000। जबकि एनसीआरबी का आंकड़ा है कि हर घंटे देश में एक किसान सुसाइड कर रहा है हर घंटे। उस वक्त की मैं आपको भ्रष्टाचार, ये वो भ्रष्टाचार है जो हर किसी की जिंदगी को इंपैक्ट करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान तो हर दिन हम डिस्कस कर रहे थे ना, सीए जी ने 73,000 करोड़ का घोटाला निकाला। कहां पैसे गए, किधर पैसे गए, हजारों करोड़ कहां गए, किस किस विभाग में, किस किस मंत्री के पास गए, लेकिन आज तक बिल नहीं आया, कहां पैसे खर्च हो गया। हर दिन तो ऐसा देखने को ही मिलता है। और बिहार में एक और इनके भाजपा के ही नेता थे ना, आरके सिंह, हजारों करोड़ का घोटाला वो भी पर्दाफाश कर गए, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन तो मेरा यही कहना है कि आपके नेता के परिवार पर तो प्रियंका, आपके नेता के परिवार पर तो दिल्ली की कोर्ट ने आरोप तय कर दिया ना, चार्जेस फ्रेम हो गए अब तो। मानक जी, मेरा यही कहना है कि जो देखिए कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं उसका सम्मान करते हैं, पर कोर्ट ने तो एक और बात बोली ना, इनकी जितनी एजेंसियां हैं, किसी को ईडी को चाहे क्रुक बोलना हो, चाहे तोता बोलना हो, किस तरीके से वो एविडेंसेस जुटा रहे हैं, नहीं जुटा रहे हैं, ये तो क्वेश्चनेबल है इस देश में। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि क्योंकि के शर्मा को आपने मेरे साथ बगल में
फ्रेम में बिठा रखा है। अभी बदतमीजी कर रहे थे ये, और मैं इनसे एक्सपेक्ट भी करती हूँ बदतमीजी, इसलिए क्योंकि इन्हीं के भाजपा के मंत्री के पति बिहार की महिलाओं का जब रेट लगाते हैं तो ये लोग चुप रहते हैं। प्रियंका 1 सेकंड, प्रियंका एक सेकंड, प्रियंका मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। प्रियंका 1 सेकंड रुकेगा, के शर्मा अपना जवाब देंगे अभी। प्रियंका 1 सेकंड, मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ। आप पिछले 2-3 साल में जिस तरह से टीवी पर आई, आप बहुत मंझी हुई प्रवक्ता हो गई हैं। मैं आपसे मुद्दा कुछ पूछ रहा हूं, आप मुद्दे को भटका रही हैं, क्योंकि आपको पता है, अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगा, रुकिए ना 1 मिनट, अभी मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि लालू जी को कोर्ट से सजा हुई, और वो भी यूपीए के दौरान हुई, और अब जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो भी यूपीए सरकार के दौरान रेल मंत्री थे तब का ये भ्रष्टाचार का केस है। इस पर आप कुछ नहीं बोलती हैं। अगर कोर्ट को मानती हैं तो कहिए ना कि कोर्ट के फैसले का सम्मान है। वो लोअर कोर्ट। और दूसरी बात जिस फॉर्डर स्कैम की अभी आप बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे नीतीश मिश्रा के कैबिनेट में है, पूछिए है कि नहीं है? वो उनपे तो चारा चोरी और इस तरह का शब्दावली जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों उनके बेटे कैबिनेट मंत्री है? दवा चोर व्यक्ति जो नकली दवा बनाते हैं, जीवेश मिश्रा, वो इनकी पार्टी में है कि नहीं है? एक से एक बड़ा से बड़ा भ्रष्टाचारी छोड़िए, तालिबान इनकी मशीन में धुल करके चकाचक हरिश्चंद्र बन के। एक सवाल और प्रियंका भारती, एक सवाल और तेजस्वी यादव कहां है चुनाव हारने के बाद से? दिखे ही नहीं। प्रियंका कहां है तेजस्वी? दिख तो हमको महामानव भी नहीं रहे हैं ना, दिख तो हमको वो भी नहीं रहे हैं। देश में इतनी से बड़ी समस्याएं, कहां है महामानव गायब? जिस समय में सदन चल रहा था, देश छोड़ करके कहीं और विदेश भ्रमण के लिए गए थे। इतने तरह के आरोप अमेरिका लगा रहा है, कह रहा है मोदी जी मुझे खुश करना चाहते थे, सर प्लीज मुझसे बात कर लीजिए कहना चाहते थे, पर महामानव तो चुप हैं। वहां तो प्रधानमंत्री जी को कुछ बोलना चाहिए। अरे मुझे लगा आप ये कहेंगी, मुझे लगा आप ये कहेंगी तेजस्वी जी, मुझे लगा आप ये कहेंगी तेजस्वी जी विदेश यात्रा से आने के बाद एक बार फिर से बिहार में नेता विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाने में जुट गए हैं। ये तो आपने कहा ही नहीं, घुमा दिया फिर से मेरे सवाल को। जेएनयू से जितने भी क्रांतिकारी पॉलिटिक्स में आते हैं ना, इन लोग की यही खासियत है दोस्तों, इन लोगों में यही खास बात है, इनसे सवाल किसी एक चीज पर पूछा जाता है, ये लोग जवाब किसी और बात का देते हैं। इन शॉर्ट, आप इनसे सवाल करो सेब के बारे में तो ये लोग आपको जवाब देंगे संतरे के विषय में। ये एक बहुत ही पुरानी और प्राचीन परंपरा है जिसको ये लोग बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करते हैं, और ये ऐसा तब करते हैं जब इनके पास आर्ग्यूमेंट्स के ठीक और सही जवाब बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये उसी का एग्जाम्पल है दोस्तों, ये वाला भी। बलात्कारियों के पक्ष में है, जो मनुवादियों के पक्ष में है, जो ब्राह्मणवादियों के पक्ष में है। क्या ब्राह्मणवादी? व्हाट इज ब्राह्मणवादी? क्या है ब्राह्मणवादी? आप समझते हैं? आइए कीजिए ना, आपको स्वतंत्रता है, कीजिए। I will not take my word. What is ब्राह्मणवादी? What is ब्राह्मणवादी? No, I don't agree with you. ब्राह्मण नहीं है, हमें मतलब है। What is ब्राह्मणवादी? एग्जैक्टली प्रियंका भारती उस डिबेट शो में वही सब कुछ कर रही थी जो ये महिला यहाँ पर अंकिता भंडारी वाले प्रोटेस्ट में करने की कोशिश कर रही थी, और भाई साहब ने इनको रेल दिया, अच्छे से रेला है, और इनकी रेलाई जरूरी भी है दोस्तों। ये लोग सर पर चढ़ के अब नाचने लगे। आज के इस वीडियो से हमें ये सीखने को मिलता है, वी हैव टू स्टार्ट कन्फ्रंटिंग दीज पीपल। अगर हम इनको कन्फ्रंट करना नहीं शुरू करेंगे ना, ये लोग सर पर चढ़ के नाचेंगे। ये लोग नाच भी रहे हैं, बट इनका सर पर चढ़ के जो नाचना है ना, इसको खत्म करना है तो इनको कन्फ्रंट करना शुरू करना पड़ेगा। दैट्स दी ओनली वे आउट आई थिंक। बंगाल इलेक्शन मार्च अप्रैल में होने हैं, और आपको तो पता ही है बंगाल का इलेक्शन है, थोड़ी सी ड्रामेबाजी, थोड़ा सा वायलेंस और थोड़ा सा ड्रामेबाजी ना हो तो बंगाल इलेक्शन पूरा नहीं हो सकता उससे बिना। तो वेलकम टू बंगाल इलेक्शंस दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस मजेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है, और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।